सो गाइस फाइनली इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी की पूरी दुनिया शॉक्ड है। लेबनान में अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। इजराइल जिसके नॉर्थ में एक देश है लेबनान, जहां पर एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन है, मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल का बहुत बड़ा एनिमी है। अचानक से 2 दिन पहले यानी कि 17 सितंबर को अचानक से जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं उनके पास पेजर अचानक से फटने शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट होते हैं और इस ब्लास्ट में 3000 से ऊपर लोग घायल हो जाते हैं। इस सिनेरियो को देखकर लग रहा था कि हाँ बस हो गया, इजराइल का ये एक अटैक है। लेकिन इसके बाद लोगों को नहीं पता था कि इजराइल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। इजराइल और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और हमें लेबनान में एक और वेव देखने को मिलती है जहां पर फिर से ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस बार ब्लास्ट होते हैं वॉकी टॉकी और रेडियोस। यानी कि जिस तरीके की सिनेरियो अभी लेबनान में है, जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, बस उनके मन में तो ये डर बैठ चुका होगा कि अब पता नहीं कहां से कौन सी चीज फट जाएगी। हम बात करें पेजर की या फिर वॉकी टॉकी की, यहाँ तक कि कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि सोलर पैनल जैसी डिवाइस भी फटे हैं। जरा सोच कर देखो कि क्या हो, पेजर जो कि अक्सर हमारे हाथ में होता है और वॉकी टॉकी जिसे हम मुंह के पास लाकर कान में बात करते हैं वो फट जाए। सोच कर देखो किसी की क्या हालत हो जाएगी। हिजबुल्लाह के मिलिटेंट के ऊपर अब पूरे तरीके से डर का माहौल छा चुका होगा क्योंकि पता नहीं सामने आगे पीछे कौन सी चीज क्या फट जाए। पर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कैसे, अभी मॉडर्न जमाना है, आईफोन यानी फोन टेलीकॉम का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आखिर हिजबुल्लाह या फिर कहें लेबनान के लोग आखिर स्मार्टफोन का यूज क्यों नहीं करते, वो पेजर या फिर वॉकी टॉकी का यूज क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है और इजराइल इन्हें स्मार्टफोन के जरिए इजीली ट्रैक कर लेगा। सारी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास पहुंच जाएगी। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए हिजबुल्लाह हम बात कर अब इस चीज से बचने के लिए हिजबुल्लाह जो कि पेजर और वॉकी टॉकी जैसी पुरानी इस चीज से बचने के लिए हिजबुल्लाह जो कि पेजर जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। प्रेजेंट टाइम में काफी कम कंपनियां हैं जो कि अभी पेजर बनाती हैं। पेजर जिसकी खासियत ये है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा कम होती है। इसके जरिए हम काफी कम शब्दों में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम बात करें लोगों की तो पहली बार में जब पेजर फटे थे तब 3000 लोग मारे गए थे। वहीं सेकंड वेव जब सोलर पैनल और रेडियो ब्लास्ट हुए तब बताया जाता है कि 150 लोगों की इंजर्ड। हम बात करें लोगों की तो बताया जाता है कि फर्स्ट टाइम जब पेजर ब्लास्ट हुआ था तो 3000 लोग घायल हुए थे। वहीं जब सेकंड टाइम में रेडियो और सोलर पैनल फटना शुरू हुए तो हमें 450 लोग घायल होते हुए नजर आए। ये घटना हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़े शॉक की तरह है, जहां पर कई सारी कंट्रीज खासकर ईरान जो कि इसकी निंदा कर रहा है। अब इससे पहले कुछ दिनों पहले मुझे लग रहा था कि शायद इजराइल इन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑफिशियली इजराइल के पर्सन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये उन्हीं ने ही किया है और अब ये न्यू फेज है वॉर का। ये कहना है इजराइल के रक्षा मंत्री और उनके आर्मी चीफ का कि कैसे ये तो केवल एक शुरुआत है। अब समझना होगा इजराइल की स्ट्रेटेजी पर। अब इजराइल बेसिकली फोकस कर रहा है कि आखिर हिजबुल्लाह किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। इजराइल को पता है कि कैसे ये लोग पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि ये लोग ट्रैक ना कर पाए। अब इजराइल इन सारी चीजों पर ही ब्रेक डाउन कर रहा है क्योंकि इन्हें ट्रैक ना किया जाए इसलिए ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी पेजर का यूज कर रहे थे अभी तक। यहाँ पर ये ऐसी चीजों का यूज कर रहे थे जहां पर बिल्कुल कहें असंभव था कि उन्हें हैक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिखाया, कह सकते हैं असंभव को संभव करके दिखाया। चाहे उन्होंने हैकिंग की हो या फिर किसी दूसरी तरीके की तरीका चाहे उन्होंने हैकिंग की हो या फिर दूसरा तरीका आजमाया हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो करके दिखाया है जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। हम बात करें इजराइल की स्ट्रेटेजी की तो बताया जाता है कि कैसे इजराइल उन कंपनीज को टारगेट कर रहा है जहां से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को ये सारे सामान अवेलेबल कराए जाते हैं। बताया जा रहा है कि कैसे इसकी तैयारी 6 महीने पहले ही करी जा चुकी थी, जहां पर मोसाद के एजेंट हैं उन सारे डिवाइस में ऐसा कुछ फिट कर दिया था जिस कारण ये पॉसिबल हो पाया। इजराइल के इस मूव को देखकर पूरी की पूरी दुनिया शॉक्ड है क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें ये भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस पे तुम्हें ज्यादातर ग्लोबल न्यूज देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सारे लोग हैरान है कि इजराइल ने ऐसा कैसे कर दिया। आई होप आपको पता होगा कि कैसे गाजा और इजराइल के बीच क्या सिचुएशन चल रही है और लेबनान कैसे इजराइल को हेट कर रहा है गाजा के सपोर्ट में और कैसे वो इस पर मिसाइल बरसाया जा रहा है। हालांकि इजराइल का आयरन डोम उसे प्रोटेक्ट कर ले रहा है पर कई बार वो इसमें भी फेल हो जाता है। ये तो एक नॉर्मल सी फाइट करने की स्ट्रेटेजी है कि यानी कि आओ और अपने अपने वेपन का यूज करो, लेकिन अब इजराइल ने नए तरीके का फेस को ओपन कर दिया है जहां पर अब साइबर वॉरफेयर हमें देखने को मिला। हम बात करें इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि लेबनान और इजराइल के बीच, तो यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच बहुत ज्यादा फाइट चल रही है। हिजबुल्लाह खासकर इजराइल के गोलन हाइट में काफी हैवी अटैक कर रहा था जिसके कारण वहां के लोगों को जगह छोड़कर थोड़ा अंदर की तरफ इजराइल में जाना पड़ा। इजराइल की खासियत है कि ये अपने लैंड और अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि कैसे अगर इजराइल की आम जनता के ऊपर अगर अटैक भी होता है तो ये उसे इग्नोर नहीं करते बल्कि सीरियसली लेते हैं। अगर एक पर्सन की भी जान जाती है तो बॉर्डर टू बॉर्डर इजराइल लेबनान यानी
यानी कि हिजबुल्लाह से तो फाइट कर ही रहा था, लेकिन अब नए तरीके से उन्होंने इजराइलियन बॉर्डर टू बॉर्डर इजराइल जो कि लेबनान यानी हिजबुल्लाह से तो फाइट कर ही रहा था, लेकिन अब इस तरीके से उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है और उनके मन में डर बैठा दिया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्या उस कंपनी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा जहां पर इन सारे पेजर को बनाया गया, क्योंकि ये सारी चीजें तो वहीं से आई है। अब जब ये घटना सामने आई तो कहा गया कि कैसे जो पेजर बनाने कंपनी वाली कंपनी है खासकर हंगरी और ताइवान की है जिन्होंने इस पेजर को बनाया है, पर इन दोनों में से आखिर है कौन। पर हाल ही में कुछ अपडेट कुछ न्यूज से ये बात निकल कर आती है कि इन दोनों कंपनियों ने पूरी तरीके से इस चीज को डिनाई कर दिया है कि नहीं ये उन्होंने नहीं बनाया। बेसिकली कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनकी इमेज खराब हो जाएगी, लोग उनसे प्रोडक्ट लेना ही बंद कर देंगे क्योंकि लोगों के मन में बस यही रहेगा कि यार इनके भेजे हुए पेजर वॉकी टॉकी फट गए तो कहीं हमारे पास जो चीज आ रही है वो भी ना फट जाए, यानी कि कुछ ऐसा माहौल हो जाएगा कि बिना दिवाली के तुम दिवाली मना लोगे। अब सच्चाई क्या है कि इन सामान को कहां से बनाया गया और कैसे ये हिजबुल्लाह तक पहुंचा, ये कोई अगर जानता है तो वो हिजबुल्लाह ही है। पर क्या हिजबुल्लाह किसी को बताएगा कि उन्होंने कहां से खरीदा है, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो शायद उसके भी ऊपर क्रैकडाउन हो जाएगा। अब देखना ये है कि आखिर हिजबुल्लाह इजराइल को इसका जवाब किस तरीके से देता है। हालांकि मुझे तो अभी लगता है कि पहले वो रिकवर करेंगे इन सारी सिनारियों से। हालांकि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनके पास भी पेजर था और वे भी इसमें घायल हुए हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर आम जनता इन सब चीजों को क्यों कैरी आउट कर रहे थे, क्या उनका संबंध भी हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों से है। तो यहाँ पर आपको ये सच्चाई पता चल जाती है कि कैसे हिजबुल्लाह और लेबनान के लोगों में क्या अंतर है, वो किन्हें सिंपैथाइज करते हैं, किनका सपोर्ट करते हैं और कहाँ पे क्या फटा है और कौन घायल हुआ है, अगर तुम इस चीज को यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हो। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर हमने बात करी कि कैसे वॉकी टॉकी अटैक के बाद हमें सेकंड वेव देखने को मिली जहाँ पर वापस से हिजबुल्लाह शॉक्ड हो चुका है और अब कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी डर होगा कि कहीं थर्ड वेव ना आ जाए और कुछ और दूसरी चीज फटना शुरू ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है थर्ड वेव तुम्हें देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। वहीं अगर तुम मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।